कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, जब अन्नू रसोई में काम कर रही होती है और पूरे घर को संभाल रही होती है। उसकी मासूमियत और सीधी सादी आदतें सबको भा जाती हैं, लेकिन मीरा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। मीरा को हमेशा लगता है कि अन्नू उसके सामने अपनी इमेज बना रही है और घर वालों का दिल जीत रही है। इसीलिए मीरा जानबूझकर हर छोटी बात पर अन्नू को ताने मारती है और उसके काम में कमी निकालती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। अन्नू ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया और टेबल पर रखा। घर के सभी लोग बैठ गए, लेकिन जैसे ही मीरा बैठती है, वह गुस्से में कहती है, "ये कैसा बेस्वाद नाश्ता है? तुम्हें पकाना भी नहीं आता अन्नू? हर बार कोई न कोई गलती कर देती हो तुम। मैं तो कहती हूं तुम इस घर के काम के लायक ही नहीं हो।" अन्नू चुपचाप सब सहन करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। लेकिन आर्या, जो पास ही खड़ा सब सुन रहा होता है, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। आर्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई अन्नू से इस तरह बात करे। वह मीरा को समझाना चाहता है, लेकिन घर के बुजुर्गों की इज्जत रखते हुए चुप रह जाता है। धीरे धीरे हालात बिगड़ते जाते हैं। मीरा हर छोटी बात पर अन्नू से बदतमीजी करने लगती है। अगर अन्नू पानी देने में देर कर दे तो वह चिल्ला पड़ती है। अगर अन्नू सफाई कर रही हो तो कह देती है कि यह सब दिखावा है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। इधर आर्या के दिल में अन्नू के लिए और भी ज्यादा सम्मान और मोहब्बत बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अन्नू जितनी तकलीफें सह रही है, कोई और होता तो कब का जवाब दे चुका होता। लेकिन अन्नू अपने धैर्य और अच्छे संस्कारों से सब झेल रही है। यही चीज आर्या को और खटकती है, और वह तय करता है कि अब मीरा की ये हरकतें ज्यादा नहीं सहेगा। इस सेक्शन में कहानी और गहराई लेती है। शाम का समय होता है, घर में रिश्तेदार आए होते हैं। अन्नू सबकी मेहमाननवाजी कर रही होती है, लेकिन तभी मीरा फिर से उसकी बेइज्जती करने लगती है। सबके सामने कह देती है, "अन्नू, तुम्हें तो ढंग से बातें करना भी नहीं आता। तुम जैसी लड़की इस घर की बहू बनी है, यह सोचकर ही शर्म आती है।" यह सुनकर रिश्तेदार भी हैरान रह जाते हैं। अन्नू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह चुप रहती है। घर का माहौल खराब हो जाता है। तभी आर्या उठकर मीरा को कड़े शब्दों में रोक देता है। "बस मीरा, अब बहुत हो गया। हर बार अन्नू को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उसके साथ कोई समस्या है तो मुझसे बात करो, लेकिन अन्नू का इस तरह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।" आर्या की आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मीरा पहली बार डर जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आर्या इस तरह उसके खिलाफ बोल पड़ेगा। वह हकलाते हुए कहती है, "भाई, मैं तो बस..." लेकिन आर्या बीच में ही टोक देता है, "मीरा, अन्नू मेरी जिम्मेदारी है और इस घर की इज्जत भी। अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगी तो इसका मतलब है तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो।" यह सुनकर अन्नू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि खुशी के। उसे लगता है कि आखिरकार कोई है जो उसकी भावनाओं को समझता है और उसके साथ खड़ा है। उस दिन के बाद घरवालों के बीच एक नया माहौल बन जाता है। सबको महसूस होता है कि आर्या का अन्नू के लिए प्यार सच्चा है और वह कभी मीरा जैसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मीरा को एहसास होता है कि उसका रवैया गलत है, लेकिन उसका ईगो उसे माफी मांगने से रोक देता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। अगले दिन अन्नू अपने काम में लगी रहती है। वह आर्या से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह झगड़े बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन आर्या खुद उसके पास आकर कहता है, "अन्नू, तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा तो सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा।" अन्नू उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह कहती है, "आर्या, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मीरा मेरे साथ गलत करती है। मुझे दुख इस बात का है कि शायद कहीं न कहीं मैं इस घर में सबका भरोसा जीत नहीं पाई।" आर्या उसका हाथ पकड़कर जवाब देता है, "नहीं अन्नू, तुमसे बेहतर इस घर को कोई संभाल ही नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। और मीरा को भी यह समझना होगा कि अब वह तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं कर सकती।"
धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी अन्नू के पक्ष में आने लगते हैं। दादी, जो अब तक मीरा की बातों में आकर अन्नू पर शक करती थीं, वह भी अन्नू के धैर्य और सादगी को देखकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। माहौल बदलने लगता है, लेकिन मीरा का ईगो अब भी टूटा नहीं है। वह सोचती है कि उसे अन्नू से बदला लेना होगा, मगर इस बार वह अकेली पड़ जाती है, क्योंकि आर्या ने साफ कर दिया है कि अन्नू के खिलाफ जाने वाला उसके खिलाफ जाएगा। इस तरह कहानी एक नए ट्विस्ट की ओर बढ़ती है, जहां अन्नू का धैर्य और आर्या का साथ दोनों मिलकर मीरा की चालों पर भारी पड़ते हैं। अन्नू की अच्छाई सबके दिलों में जगह बना लेती है और आर्या का गुस्सा मीरा को सोचने पर मजबूर कर देता है।